हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 26 में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग को ये एज्यूम करना पड़ता है कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो रैंडमली कोई वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 39 है, और 39 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हाउ मैनी 3x3 matrices M with entries from 0, 1, 2 for which the diagonal entries of M transpose into M is 5। भाई हमें मैट्रिक्स के बारे में बात करनी, तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं तो ये अपने को मालूम तो है नहीं। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक काम कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि बात करेंगे लेट मैट्रिक्स इज। अब मैट्रिक्स 3x3 की है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देते हैं ABC DEF GHI। अब ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स जो है वो M है। मैट्रिक्स क्या है, M है। तो M का जो ट्रांसपोज है वो हम लोग को मालूम है कि भाई रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखा ABC DEF GHI। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई आपको डायगोनल्स एंट्रीज की बात करनी है, वो किसकी, M ट्रांसपोज इंटू M की। तो हम लोग को करना क्या है, M ट्रांसपोज इंटू M के बारे में बात करना है। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करनी होगी। तो ये है ABC DEF GHI इंटू है ABC DEF GHI। ठीक है, तो जैसे अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में हमें बात करनी है डायगोनल एंट्रीज़ की। किसकी बात करनी है, डायगोनल के बारे में बात करनी है। तो डायगोनल एंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रो विथ कॉलम, तो A मल्टीप्लाई विथ A, ये हो जाएगा A² D विथ D प्लस D² प्लस G विथ G G²। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई फिर सेकंड एलिमेंट रो के कॉलम के साथ करेंगे। तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगले का भी मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। ठीक है ना, अब बात करते हैं सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो ये हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डायगोनल के बारे में बात करनी है। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आएगा B² प्लस E² प्लस H²। ठीक है ना, अब इसका मल्टीप्लाई हमें थर्ड कॉलम के साथ नहीं करना है। सेम मैनर ये स्किप कर दिया। अब CFI का मल्टीप्लाई CFI के साथ, तो ये आएगा C² प्लस F² प्लस I²। तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज की बात की जा रही है, तो डायगोनल एंट्रीज क्या है, 5 है। तो डायगोनल एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास A² प्लस D² प्लस G² प्लस B² E² H² C² F² प्लस I²। और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए 5। अब ये वैल्यू 5 होनी चाहिए जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ABC GHI, ये सारे बिलोंग कहाँ करते हैं, ये बिलोंग करते हैं 0, 1 and 2। कहाँ बिलोंग करते हैं, 0, 1, 2। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा हम लोग सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं
ABCEFGHI, ठीक है ना। तो अब ये सारे एलिमेंट्स की जो बात हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम करें, सम क्या होना चाहिए 5, तो 1 1 1 1 1, और बाकी 4 एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट हो सकती है सम 5 लाने के लिए, ठीक है। दूसरी अरेंजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कोई एक एलिमेंट 2 हो जाए और एक एलिमेंट 1 हो जाए, बाकी सभी क्या हो जाए, बाकी सभी 0 हो जाए। तो 5 6 एंड 7 0 हो जाए, तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें और कोई केस पॉसिबल है क्या, और कोई केस पॉसिबल तो नहीं है। तो हमारे पास ये 9 एलिमेंट्स की पोजीशन है, तो इनका अरेंजमेंट देखें तो ये 9 फैक्टोरियल होगा डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू आती है 124 आती है। कितनी आती है, 124 केस बनते हैं। और यहाँ की बात की जाए तो 9 फैक्टोरियल है डिवाइड बाई क्या है, 7 जीरोज हैं, तो 7 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 9 8 जा 72 केस। तो टोटल केसेज जो बनेंगे या टोटल अरेंजमेंट जो बनेंगी वो 124 प्लस 72 केस बनेंगे, और ये वैल्यू आएगी 196। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 196 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए, तो सेम इसी टाइप की अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 to 9 इच। अब बात किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, पहली बात हमें ये समझना होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम है आपको, ए का ट्रांसपोज किया जाए तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल कर दिया गया। तो अगर हम लोग को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज्यूम करनी पड़ेगी, तो लेट अ मैट्रिक्स ए, हमने लिखा बेटा ABC लिखा, तो यहाँ पे भी BC होना चाहिए क्योंकि रो को कॉलम में चेंज करना है। यहाँ पे मैंने लिखा DE, तो यहाँ पे E लिखना पड़ेगा, और यहाँ हमने F लिख दिया, ठीक है। अब इसको चेक किया जाए तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज करें, तो इसका ट्रांसपोज किया जाए तो देखिएगा ABC आ जाएगा, ABC BDE हो जाएगा, ABC BDE हो गया, ठीक ना। फिर क्या होगा, CEF हो जाएगा। देखिएगा सेम चीज़ बनेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम सिमेट्रिक की बातें करते हैं तो ये दो डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, इसके ऊपर के एलिमेंट और इसके नीचे के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट कितने रिक्वायर्ड होंगे, रिक्वायर्ड 6। हमें 6 प्लेस की बात करनी है बेटा, किसकी बात करनी है, 6 प्लेस की, ABC DE और F की बात करनी है। क्यों बात करनी है, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो प्लेस कितनी होगी, 6 होगी। और सभी प्लेस के लिए ऑल प्लेस हैव एंट्रीज क्या है बेटा हमारे पास, 0 1 2 अप टू 9, मतलब 10 नंबर्स हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास 10 वेज हैं, सेकंड पर 10 है, थर्ड पर 10 है, फोर्थ पर 10 है, फिफ्थ पर भी 10 है, और 6 पर भी 10 है। तो हमारे पास 10 रेज़्ड पावर 6 केस। इसका मतलब हमें हर एक की जगह पर फर्स्ट प्लेस पर 10 ऑप्शन है, सेकंड पर हमारे पास 10 ऑप्शन है, थर्ड पर हमारे पास 10 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास कितने केस बनेंगे, 10 रेज़्ड पावर 6 केस बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हर एक प्लेस के लिए देखो, ए की पोजीशन पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर लगा सकते हैं।
बी की प्लेस पर भी 0 से 9 तक का कोई भी नंबर लगा सकते हैं। तो हर एक प्लेस के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो इन सभी केसेस के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास कितने केस बनेंगे, 10⁻6 केस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ इंटीजर इंक्रीज if the sum of all the diagonal elements of a square is 1। ध्यान से देखिएगा, sum of all the diagonal elements of a square, ठीक है ना, is 1, then possible matrices are। तो पहला काम तो ये है कि ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग को एज्यूम करना होगा लेट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक है। अभी पिछले क्वेश्चन में बात की हम लोगों ने, तो सेम टाइप से ए बी सी, बी सी, डी ई और एफ। अब ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें करना क्या, ए स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर कर लेते हैं, ए बी सी, बी डी ई, सी ई एफ, ए बी सी, बी डी ई, सी ई एफ। अब मल्टीप्लाई करना है, और ध्यान ये रखना है कि हमें बात किसकी करनी है, केवल डायगोनल एलिमेंट की बात करनी है। तो हमें सभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें केवल डायगोनल के बारे में फोकस करना है। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये स्किप किया, इसको स्किप कर दिया, इसको भी स्किप कर दिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, इसे स्किप कर दिया, देन ये स्किप, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, डायगोनल्स की इंट्रीज का सम, मतलब सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर। ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स है, प्लस ई स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, प्लस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया। अब बात करेंगे डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हो चुका है, बात करेंगे एफ स्क्वायर की। 6 एलिमेंट्स आ गए, और इसका जो सम है ये 1 है, सम 1 है, जबकि ए बी सी डी ई एंड एफ बिलोंग करते हैं, ये कहाँ बिलोंग करते हैं बेटा, ये नंबर्स हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 चाहिए आपको, देन पॉसिबल मैट्रिसेस आर, ठीक है ना। अब 1 है, ठीक है ना, और विथ इंटीजर इंक्रीज है, हाँ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, विथ इंटीजर इंक्रीज, तो इंटीजर्स का सम मुझे चाहिए, ध्यान रखिएगा ये इंटीजर इंक्रीज है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं देखिएगा, अब इंक्रीज है, सब में स्क्वायर लगा हुआ है, तो प्लस माइनस से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो हमारे को 1 चाहिए बेटा, तो इन सब का सम, सभी के सभी कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और पॉजिटिव नंबर्स का सम 1 चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू मिनिमम 0, क्योंकि अगर हमने 1 लगा दिया, इसमें किसी की भी वैल्यू 1 लगाई तो 1 × 2 हो जाएगा, और 1 × 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और 2 आ जाएगी तो हमारा वैल्यू 1 तो नहीं आएगा। फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम बी सी और ई की जो वैल्यू है उसको हमें 0 देना पड़ेगा, ठीक है ना। बी सी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू 1, और इसकी पॉसिबल केसेस क्या हैं, 1 0 एंड 0, ठीक है ना। और इसकी अरेंजमेंट जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है ना। और -1 0 एंड 0 हो सकता है, और इसकी भी अरेंजमेंट 3 हो जाएगी, ठीक है ना। और बी सी ई की वैल्यू फिक्स है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस
वो आ जाएंगे 6। ठीक है, बात समझ में आ रही? ओके, चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, 3x3 matrices having entries from set -1 0 1, the number of all such matrix having sum of entries 5। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई जो भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है और उसकी इंट्रीज दी हुई है। हमें सभी इंट्रीज का सम दिखाना है कि 5 है। तो अगर मैट्रिक्स हमने मान लीजिए बेटा, हमेशा एज्यूम करना होता है हमें मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर लिया ABC PQR LMN, क्योंकि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए हमने ये एज्यूम कर लिया। और इसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया कि A + B + C P + Q + R L + M + N, इस सब का सम जो है वो 5 है। जहाँ पर इस सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं -1 0 एंड 1 को। एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ बेटा, मैट्रिक्स नहीं है। एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं -1 0 और 1 को। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? देखिए बेटा, सम 5 चाहिए तो कम से कम 1 तो 5 टाइम चाहिए। 1 कितने टाइम चाहिए, 1 2 3 4 5 टाइम्स चाहिए। और बाकी को 0 कर दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, ये एक केस हो सकता है। एक केस ऐसा हो सकता है कि 1 1 1 1 1 1 हमने 6 टाइम ले लिया, तो एक -1 ले लिया तो सम 5 हो गया। बाकी सबको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो कितने हो गए भाई, 6 + 1 7 हो गए। ठीक है ना। थर्ड केस अगर देखते हैं कि भाई अगर हमने 1 1 1 1 7 टाइम और बाकी 2 टाइम्स -1 कर दीजिए, तो भी ये पॉसिबल केस बन सकता है, क्योंकि सम मुझे 5 चाहिए। अब इन सभी नंबर्स की जो अरेंजमेंट है, क्योंकि भाई ये नंबर्स किसी के पास भी जा सकते हैं, तो हमारे पास प्लेस कितने हैं, 9 प्लेस हैं। अरेंजमेंट कितनी होगी, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसके जो केसेस बनेंगे वो टोटल केसेस देख लेते हैं हम कि टोटल केसेस कितने बनते हैं। 9 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, तो ये केस बनता है 126। ठीक है, 126 केस बनते। देखते हैं, अभी कुछ काम गड़बड़ हुआ था, 124 कहीं लिखा था मैंने, 124 नहीं 126 केस बनते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे। तो 126 केस हैं, तो ये 198 केस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केस कितने बन गए, 126 केस बन गए। सेम मैनर बात करते हैं, यहाँ पे आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। और इसे कैलकुलेट किया जाए तो 9787 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 252। ठीक है, और यहाँ पे अरेंजमेंट देखिए तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 9 8 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, और ये हो गया 36। तो टोटल केस के बारे में बात कर लेते हैं, टोटल मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 126 + 252 + 36। तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है 414। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 414 केसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है A be a matrix of order 2 × 2 whose entries from set 0 1 2 3 4 5 if the sum of all entries of A is prime number P, the numbers of such matrices। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 0 से 5 तक के हैं, और जो सम ऑफ ऑल एंट्रीज हैं, सम की बात कर रहे हैं, और 2 × 2 मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो A अगर हमने एक मैट्रिक्स ले ली है, A B C D, A B C D हमने एक मैट्रिक्स ले ली, और इसके एलिमेंट्स का जो सम है A + B + C + D, वो एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर भी क्या हो सकता है, 2 लेना नहीं बेटा, तो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड 7 हो सकता है।
ठीक है, 3, 5 एंड 7 हो सकता है। तो इन सभी केसेस के बारे में बात करनी, ध्यान रखना है कि ए बी सी डी की जो वैल्यू है, ए बी सी डी की जो वैल्यू है बिलोंग करती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। तो सम को हमें दिखाना है कि भाई 3, 5 और 7 की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। चलिए तो पहला काम ये करते हैं भाई, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आराम से सॉल्व किया जाए तो हो जाना है। पहला केस क्या है बेटा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमने 3 लेनी है। अब 3 के चांसेस क्या हैं, 3 के चांसेस ये हो सकते हैं कि हमने इसको 3 प्रोवाइड कर दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके केस जो होंगे यहाँ पे 4 प्लेसेज हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 4 वेज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम इसको 2 प्रोवाइड कर दें, यहाँ 1 हो जाए और यहाँ 1, 0, 0। तो अब इस केस में आता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और ये वैल्यू आती है 12। ऐसे ही केस हो सकता है 2, 1 तो हो चुका है, तो हम बात करेंगे बेटा 1, 1, 1 एंड 0 की। ऐसा भी केस हो सकता है, तो केस बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे केस आएंगे 4। तो टोटल केस अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 केस बन जाएंगे। कितने केस बनेंगे? 20, अगर 3 का केस देखा जाए तो। सेकेंड केस ये आता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू होनी चाहिए 5। 5 की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? 5 की पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारे पास 5 मैक्सिमम नंबर है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास 5 क्या है? मैक्सिमम नंबर है। तो 5 प्रोवाइड कर सकते हैं, 0, 0, 0 प्रोवाइड कर सकते हैं। एक केस ये बन सकता है, इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और ये केस बनेंगे 4। ऐसा भी हो सकता है कि हम 4, 1, 0, 0 लगा दें, एक केस ये हो सकता है 4, 1, 0, 0। ऐसा भी हो सकता है कि हम 3 और 2, 0, 0 लिख सकते हैं या 3, 1, 1, 0 लिख सकते हैं। 3 का केस ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देन बात हो सकती है 3, 1, 1 की बात हो गई, ठीक। बात हो सकती है 2, 2, 1, 0 की बात हो सकती है और बात हो सकती है 2, 1, 1, 1 की बात हो सकती है। इस टाइप से हमारे पास केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाती है केस कितने बने, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू के 12 आ जाएगी। यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल, 4 नंबर्स हैं, 4 प्लेस हैं और 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल अगेन 12 केस हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी 12 केस हो जाएगा। ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अगेन 12 केस और ये हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये 4 केस। अगर इन टोटल केसेस का एडिशन किया जाए तो ये केस बनते हैं आपके पास 56 केस, ठीक है। इस टाइप से ये अरेंजमेंट हो जाती है। सेकेंड, थर्ड केस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? भाई 3 हो चुका था, 5 हो गया, अब बात करेंगे 7 की। 7 की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है ना। तो देखिए मैक्सिमम आप 5 प्रोवाइड कर सकते हो, तो 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, एक केस ये हो सकता है। 2 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 5, 1, 1, 0 हो सकता है, एक केस ये बन सकता है। 5 का केस हो गया, अब बात करेंगे 4, 3, 0, 0 हो सकता है। 4 को कॉन्स्टेंट का 4, 3 की जगह हम 2, 1, 0 लिख सकते हैं। 4, 1, 1, 1 लिखा जा सकता है, ये सारे केसेस बन सकते हैं। तो ये 4 का केस बन जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 3 के केस के बारे में, तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। 7 का केस है, ठीक है ना। देन 3, 2, 1, 1 भी हो सकता है, 3, 2, 1, 1 भी हो सकता है, ये भी केस हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि हम बात करें 2, 2, 2 और 1 का, इस टाइप से भी केस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स की अरेंजमेंट हो गई। तो अब इन सभी को चेक करना पड़ेगा। तो इन सभी को चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 12 केस। अगेन यहाँ पे 2 रिपीट है,
तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 12 केस, यहाँ भी 2 रिपीट है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 12 केस, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं है इसलिए 4 फैक्टोरियल 24 केस, यहाँ पे 3 रिपीट है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 4 केस, यहाँ पर भी 2 नंबर्स रिपीट हैं तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 12 केस, यहाँ पे 2 रिपीट हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 12 केस, 2 रिपीट 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12 केस, यहाँ पे 3 रिपीट हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 4 केस। टोटल काउंट किया जाए तो 12 36 और प्लस का 36 72 प्लस का 8 80 ऑफ 24 104 केस। ये केस कितने आएंगे? 104 केस आएंगे, ठीक है ना। तो ये 104 केस हैं। तो टोटल की बात करते हैं, टोटल केसेस कितने आ रहे हैं। टोटल केसेज हमारे पास आ रहे हैं 104 प्लस 56 प्लस 20 56 प्लस 20, तो टोटल केसेज आएंगे 180। तो इस टाइप से आपके पास जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगी वो कितनी आ जाएंगी? 180 मैट्रिसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, और हर एक क्वेश्चंस में हम लोग को मैट्रिक्स को एज्यूम करना होगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स को जब तक आप एज्यूम नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता तो चलेगा नहीं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, ठीक है ना। तो जैसी भी हो मैट्रिक्स आप एज्यूम कीजिए, जैसा रिजल्ट बोला गया है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन क्वेश्चंस ईजिली बन जाते हैं, ओके। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये सब क्वेश्चंस तो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।